उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रदूषण विभाग की सक्रियता के बावजूद भी गुड़ कोहलू उद्योग एवं शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों, प्लांटों की चिमनियों से जहरीला काला धुआं थमने का नाम नहीं ले रहा। यह शहर वासियों के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जो शहर के निवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है। इतना ही नहीं, गुड़ बनाने वाले कोहलू उद्योगों में बेखौफ जलाए जाने वाले कचरे के रूप में चप्पल, रबड़, जूते, पन्नी, तिरपाल और तार जैसे हानिकारक पदार्थ शामिल है, जो वायुमंडल में प्रदूषण को बढ़ावा देते हुए आम जनजीवन की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहे हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारी के मरीजों में भी वृद्धि हो रही है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदूषण मुक्त वायुमंडल एवं जीवन को प्रभावित करने वाले जहरीले धुएं से छुटकारा पाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करें और उनसे प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करें, या स्थानीय प्रशासन को प्रदूषण की समस्याओं के बारे में सूचित करें और उनसे समाधान निकालने का अनुरोध करें, या फिर गुड़ बनाने वाले कोहलू उद्योगों के मालिकों से बात करें और उन्हें कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं अगर फिर भी प्रदूषण और जहरीला धुएं से निजात न मिले तो स्थानीय निवासियों को इस समस्या के बारे में जागरूक करें और उन्हें कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए वार्तालाप कर समस्याएं निपटाई जा सकती हैं। पिछले 15 दिनों में करीब 1 दर्जन से अधिक गुड़ कोहलू उद्योगों पर प्रदूषण विभाग द्वारा प्रदूषण फैलाने की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें सभी पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं जहां से जो भी सूचना प्राप्त होती है, उसी के आधार पर प्रदूषण विभाग लगातार विभागीय कार्रवाई अमल में ला रहा है। ये जो जिससे फर्नेस से काला धुआं निकल रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हमने डायरेक्टली उसे सील कर दिया। जी जी। आज भी हमने एक टायर प्लांट सील किया है और उसके नाम और डिटेल मैं आपको दे दूंगा जी। तो सर किस तरीके की अनियमितताएं वहां मिली थी जिस टायर प्लांट को सील किया? इंस्पेक्शन करने के दौरान टायर को बेसिकली गलाया जाता है एक रिएक्टर में जी। अगर रिएक्टर कंप्लीटली क्लोज नहीं है तो जो टायर से धुआं निकलेगा वो आसपास जाएगा। जी जी। लीक होगा रिएक्टर से और वो हानिकारक होता है, कैंसरस भी होता है। तो हमने जैसे ही वो पाया, हमने उनको बिना नोटिस दिए ही सील कर दिया। जी जी। क्योंकि नोटिस हम देंगे, क्लोजर मतलब मंगवाएंगे उसका, लेकिन उसको इमीडिएटली स्टॉप करना जरूरी था, इसलिए हमने उसे सील कर दिया। मतलब आज भी हमने इस तरह की कार्रवाई की है, तो ये रेगुलरली चल रही है। थैंक यू सर। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण की जो समस्या चल रही है उसको लेकर किस तरीके की एक्टिविटी विभाग के द्वारा की जा रही है? देखिए, इसमें दिल्ली एनसीआर में जनपद मुजफ्फरनगर जो है आच्छादित होता है और अभी जब ठंड का मौसम होता है, अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो जाता है हमारे ज़िले में, बाकी सारे ज़िलों में भी। और कमीशन जो है, एयर कमीशन एनसीआर में जो है, और वो बहुत एक्टिव रहता है। और जैसे जैसे AQI का लेवल बढ़ता है ठंड में, वो बढ़ता भी इसलिए क्योंकि विंड की वेलोसिटी भी एकदम ज़ीरो हो जाती है, और क्योंकि नीचे जब इतनी ठंड होती है तो जो डस्ट है वो ऊपर नहीं उठ पाती, डिस्पर्स नहीं हो पाती। जब डिस्पर्शन नहीं होता और वेलोसिटी बिल्कुल कम रहती है तो एक चेम्बर सा बन जाता है। उसी को हम बेसिकली उसको एनसीआर में उसी को झेलते हुए उसी की वजह से इफेक्ट आता है। इसको कम करने के लिए अक्टूबर में ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जब चालू होता है, उससे चालू होने के तुरंत बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सारे जिलों की मीटिंग्स होती हैं जी। उसमें सबको डायरेक्शन इशू किए जाते हैं किसको क्या करना है, जिसमें मुख्यतः कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन के लिए मुख्यतः
जो जिम्मेदारी होती है वो नगर पालिका की होती है, क्योंकि वो वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं रोड्स पे। वाटर स्प्रिंकलिंग से जो डिस्पोजल रोड डस्ट जो होती है, कम से कम उसकी वजह से वो डस्ट सेटल हो जाती है। एंटी स्मोक गन्स हमने जो है इस्तेमाल की है हमारे ज़िले में। 2 एंटी स्मोक गन्स हैं, जो एक बहुत अच्छी एंटी स्मोक गन है जो नगर पालिका ने नई खरीदी है, उसको इस्तेमाल कर रही है। नेशनल NHAI में 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे चल रहे हैं, जिसके धूल के नियंत्रण के लिए नेशनल हाईवे ने भी 4 एंटी स्मोक गन्स ली गई हैं, वो भी चल रही हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के जो पोल्यूशन के डिवाइसेस हैं उसके इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, और कहीं पे अगर हमें ये लगता है कि बहुत एक्सट्रीम ब्लैक फ्यूम्स अगर आ रहे हैं तो हम उसकी जांच भी करते हैं और उस पर कार्रवाई भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ये कार्रवाई के लिए टीम ऑलरेडी DM साहब ने बनाई हुई है, और उसके लिए हम रात को भी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। सर, प्रदूषण विभाग की सक्रियता के बावजूद भी यहाँ देखा जा रहा है कि जो छोटे गुड़ कोले उद्योग हैं, बड़े उद्योगों के साथ साथ ये भी अपनी भट्टियों में रबड़ और इस तरीके के वेस्टेज कचरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लगातार प्रदूषण को तो बढ़ावा दे ही रहा है, साथ ही आम जनजीवन को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि हमने कई जगह पे इंस्पेक्शंस किया है, और क्योंकि मुजफ्फरनगर में 1000 से आसपास जो है कोलू चल रहे हैं, बहुत इंटीरियर्स में चलते हैं, तो उनको सभी को मॉनिटर करना एक साथ इज़ नॉट फीसिबल, क्योंकि हमारे इतने पॉसिबल नहीं है कि हम कंटिन्यूसली उन पे आई रख सके, आई वॉच कर सके जी। ऑब्वियसली इंजीनियर्स भी हम उतने स्टाफ नहीं है। तो जहाँ पे हमें शिकायत मिलती है कि कोलू में कहीं भी रबड़, पन्नी या इस तरह के प्रतिबंधित ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ जाते हैं, और अगर उसकी पुष्टि मिलती है हम डेफिनेटली उसको सील भी करते हैं, फिर जुर्माना लगाते हैं। जुर्माने को वसूल करने के बाद एफिडेविट लेते हैं। इसी क्रम में जैसे आप अगर हम 15 दिन की बात करें विद इन, तो 6, 10, 16, 18 कोलू हमने सील किए जी। ग्राम दीदाहेड़ी में, पिन्ना में, दिंदवाला में और भोपा एरिया में, यहाँ पे डस्ट की भी इशू रहती है। जी जी। सील किए, जिसमें से हमने 7 कोलू पे 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया, जी। 6 कोलू पे 30,000 का लगाया, और 2 कोलू पे 5,000 का लगाया। तो 10,000 रुपये की हम रिकवरी भी कर चुके हैं, और बाकी की रिकवरी के लिए जिला प्रशासन को हम लिख चुके हैं, तो वो भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि क्योंकि बहुत सारे इंटीरियर्स में लगे हुए हैं, सबको अप्रोच तत्काल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई मैक्सिमम हो, और प्रधानों को भी हम ये जो है जब भी गांव में जाते हैं प्रधानों को भी ये कहते हैं कि आप सूचना दीजिए जहाँ पे ये चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जी। तो सूचना मिलती है, हम जाते हैं, सील भी करते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए इसमें मॉनिटरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। साहब, विभाग की सक्रियता के बावजूद जो इस तरीके की इकाइयाँ सरकारी गाइडलाइंस और विभाग की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है, उन्हें क्या चेतावनी देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली तो चेतावनी यही है, जनपद मुजफ्फरनगर NCR में है, और NCR में अगर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए किसी इंडस्ट्री के पास उचित व्यवस्था नहीं है, अगर इस तरह की स्थिति होगी तो डेफिनेटली हम इंडस्ट्री को बंद करेंगे। जी। अच्छा, आपके विभाग द्वारा कितने समय में पूरी जांच हो जाती है? देखिए, हम इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन रेगुलरली करते हैं, रात को भी करते हैं। अगर हमें कहीं पे पानी में या एयर सिस्टम के कंट्रोल करने में, अगर ट्रीटमेंट में अगर हमें कमी मिलती है, तो पहले हम उन्हें कारण बताओ नोटिस देते हैं 15 दिन का। जी। उन्होंने ठीक कर लिया तो सही है, अगर नहीं किया 15 दिन बाद के इंस्पेक्शन में अगर नहीं किया है तो हम उसको क्लोजर के लिए संस्तुति करके लखनऊ से क्लोजर ऑर्डर मंगवाते हैं, और साथ में जुर्माना भी लगाते हैं। हमने इंडस्ट्रीज पे करोड़ों का जुर्माना लगाया है नियम के अनुसार, और हमने उनसे रिकवर भी किया। मैं अभी टोटल कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता सकता हूँ कि हमने विगत 1 वर्ष में कम से कम 3 या 4 करोड़ रुपए का जुर्माना इंडस्ट्रीज पे लगा चुके हैं। जी जी। जुर्माने से कंट्रोल में रहती हैं चीज़ें, और उसमें से कम 60% अब रिकवर भी कर चुके हैं।
तो इस तरह की कार्रवाई चल रही है तो सर definitely। आगे भी अगर इस तरीके की शिकायतें मिलती हैं तो किस तरीके से प्रदूषण विभाग ऐसी इकाइयों पर शिकंजा कसने का काम करेगा? देखिए अभी जैसे ग्राफ की अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा एक हफ्ते पहले AQI पूरे NCR में बहुत ज़्यादा हो जी गई जी थी। जनपद हमारे यहाँ भी जो है वेरी पुअर क्वालिटी में थी, ऑल्दो सीवियर कैटेगरी में बाकी NCR थे, हमारा उससे थोड़ा एक कैटेगरी नीचे था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा था। जी तो हमने सारे टायर प्लांट्स का इंस्पेक्शंस करवाए तत्काल। जी हमें 3-4 प्लांट्स उसमें ऐसे मिले जो